दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। गुरपतवंत सिंह पन्नून उन्होंने बताया है, कनाडा से अपना एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उस अगले ने बताया है पन्नून ने कि केजरीवाल को 133 करोड़ 54 लाख रुपए 133 करोड़ 54 लाख रुपए दिए गए 2014 से 2022 तक। किस लिए दिए गए? कि एक आतंकवादी को छोड़ दीजिएगा। पन्नून ने अपने वीडियो में ये भी बताया है कि उक्त आतंकवादी को छोड़ने के लिए इसके अलावा तमाम अन्य खर्चे पार्टी को वित्त पोषित रूप से से और अरविंद केजरीवाल को हर तरह की आर्थिक मदद और भी सोर्सेस से हुई है, ये भी पन्नून ने बताया। दूसरा, गुरपतवंत सिंह पन्नून जो आतंकवादी हैं और उनका कनाडा से भारत के विरोध में सारी गतिविधियां संचालित करते हैं, उसने ये भी बताया कि केजरीवाल को लगातार पैसे, तन मन धन हर तरह से सहयोग किया जाता। केजरीवाल ने खुद ये कई बार कहा कि मैं जो जीता वो इनके समर्थन पे जीता, इनके पैसे और इनके सहयोग से। इसके अलावा आपको बता रहे, इसके पहले जनवरी में भी आरोप लगाया था पन्नून ने इनके ऊपर रुपए काफी लेने का अरविंद केजरीवाल पे और खालिस्तान पे। इसके अलावा 12 मार्च 2022 को भी आरोप लगाया था केजरीवाल पे बहुत। इधर आपको बतला रहे हैं कि पन्नून ने ये भी कहा है कि 2014 से 2020 में 133.54 करोड़ रुपए, मतलब जाकर के हुआ $13 बिलियन इनको पैसे दिए गए और इन्होंने उस पैसे को लौटाया नहीं, काम भी नहीं किया। इसके अलावा एक बात और आ रही है कि इन्होंने क्या किया, अरविंद केजरीवाल जी ने अपने इंस्ट्रक्शन दे करके पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान से कह करके 3 लोगों को, राजापुरा के 3 लोगों को इन्होंने अरेस्ट करा दिया अभी पिछले कुछ दिन पहले। वो अरेस्ट जो हुए हैं जगदीश सिंह, मंजीत सिंह, देवेंद्र सिंह, इनके पीछे केजरीवाल की मंशा ये है कि इनके रिहाई के नाम, चूंकि पंजाब गवर्नमेंट से कराया है, काफी कुछ अनुदान मिल जाए जिससे चुनाव पे लड़ा जा सके। तो है क्या ये जानबूझ के उन्होंने इसका भी विरोध किया कि इन्होंने इनको अरेस्ट कराया, और है क्या पर्दे के पीछे? वहीं पे आप सूत्रों का या आम जनता का या वहाँ के उन लोगों का ये कहना अपरोक्ष रूप से कि ये दबाव बना रहे हैं ताकि इन 3 को, एक बंद है तो उस बंदे व्यक्ति के उसमें 133 करोड़ रुपया और 54 लाख रुपया मिल चुका, तो इन 3 के बंद करने पे इतना ही तिगुना मिल जाएगा, मतलब लगभग 450 करोड़ रुपया मिल जाएगा, तो इनको चुनाव में, लोकसभा में काम आएगा। ये इनकी मंशा है। ये अरविंद का, पन्नून का, वहाँ के आतंकवादियों का ये कहना है कि इनको पैसे दिए गए। इधर आपको बतला दें, एक चीज और आ रही, जर्मनी ने जो दूतावास ने विरोध किया था उसमें भी ये समझ में आ रहा है कि जॉर्ज सोरोस ने और ये अमेरिकन लॉबी ने और जो भारत के खिलाफ हैं, इन लोगों ने उनको गलत फीडिंग कर दी और गलती से जर्मन दूतावास इस तरह का बयान अरविंद केजरीवाल के लिए दे गया। ये चीज़ सूत्रों से पता चल रही है। और आपको बताना है कि 1993 में दिल्ली में विस्फोट हुआ था, 1993। उसमें आपको बतला रहे हैं कि देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जो था, उसने ये विस्फोट कराया था, कार विस्फोट, जिसमें 9 लोग मरे थे, 31 लोग घायल हुए थे। 9 लोग मरे थे, 31 लोग घायल। 2014 में आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी कनाडा गए थे। कनाडा पे उन्होंने खालिस्तानियों की एक सभा में, एक मीटिंग में विशेष रूप से इन्होंने बैठक की, पहले गुप्त बैठक की, उनसे मुलाकात किया, फिर रिचमंड गुरुद्वारे में वहाँ गए, रिचमंड गुरुद्वारे में, वहाँ पर खालिस्तानियों के बीच में, और इन्होंने खालिस्तानियों से आश्वासन दिया था 2014 में कि मैं सरकार पे आऊँगा जब, तो 5 घंटे के अंदर
मैं देवेंद्र पाल सिंह भुल्लड़ को रिहा कर दूंगा। उन्होंने सार्वजनिक रूप में कहा। ये बात पन्नून ने बताई, गुरपंत सिंह पन्नून ने। दूसरा 2014 के गुरुद्वारे में इन्होंने ऐसा कहा था। वहाँ से फिर इनको पैसा मिलने का हो गया, उसके पहले भी पैसा मिलने का था। और कनाडा ये सिर्फ इसीलिए गए थे पैसे के कलेक्शन के लिए। वो केजरीवाल जिसको बहुत ईमानदार समझा जाता था, आप अंदाज लगा सकते हैं, जिसने शराब घोटाले में, जिसने के कविता ने आपने देखा के सुकेत चंद्रशेखरन ने, और साउथ के सांसद रेड्डी ने बताया, यही केजरीवाल के लिए एक आतंकवादी भी बता रहा, आतंकवादी से भी पैसा ले लेना। इसका मतलब आप केजरीवाल के स्तर को जान सकते हैं। जो आदमी दुनिया के बहुत बड़े आतंकवाद के पनपनाने वाले, उसके पास जाके उससे पैसा ले आए, तो इसका मतलब वो कितना बड़ा। ये बात पन्नून कह रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने अमेरिका में, वहाँ पे कनाडा में इस तरह का आश्वासन दिया था $16 बिलियन का, 16 बिलियन। और पन्नून ने ये भी कहा खालिस्तानी समूह ने इन्हें अमीर बनाया, वित्त पोषित बनाया। इसका मतलब केजरीवाल ने पैसा लेने में कहीं नहीं छोड़ा। पानी में, जल बोर्ड में पैसा खा लिया, बिजली कनेक्शन में खा लिया, बिजली मोटर पे खा लिया, रोडवेज कर्मियों के उसमें खा लिया, उनकी पेंशन नहीं दी, मोहल्ला क्लीनिंग में खा लिया, एक के बदले एक फ्री शराब में खा लिया। मतलब कुल मिला करके इनके ऊपर, और ये जेल में भी चले गए। और देखिए क्या है कि 3 जो हैं वो सिख जेल में हैं, राजापुरा के, ये भी जेल में, वो तो जेल में तन्हाई में, और ये पैसे मारने के जेल में, ये भी जेल में। तब भी इनको चारों तरफ से पैसे अभी भी आ रहे हैं। ये जालसाजी कर रहे हैं, और गलत वहाँ पे लेटर, उस तरह का जालसाजी करके लेटर भेजना, वो भी चीज़ अब आ गई है कि ईडी से उसमें। मतलब कुल मिला करके केजरीवाल हर जगह, जब ये जेल जाने से पहले सुकेत चंद्रशेखर ने कह दिया था जेल में लोग मनीष सिसोदिया वगैरह बहुत कमाई कर रहे हैं। अब संभावना है केजरीवाल पहुंचने पे पूरा गिरोह वहां सक्रिय हो जाएगा। इधर तो सब कर ही गए, ये तो आप कर ही गए दिल्ली को पूरा, जेल से भी इनका चल रहा है। अब आप देखिए क्या पन्नून ने यह भी कहा, ये शख्स जो केजरीवाल है ईमानदार अपने को हिंदू बनता है और कहता है कि मैं ईमानदार हिंदू हूं, लेकिन ये सबसे बड़ा इतिहास का सबसे बड़ा बेईमान हिंदू है। ये बात पन्नून आतंकवादी वहां से कह रहा जो अपने को ईमानदार हिंदू बनने के, वो अरविंद केजरीवाल दुनिया का सबसे बड़ा सबसे बेईमान हिंदू है। उन्होंने ये भी कहा कि ये शख्स 2014 में न्यूयॉर्क में ऐसे कह करके गए और रिचमंड गुरुद्वारे पे गए, कनाडा में कह के गए, इनको काफ़ी पैसा दिया गया। और इन्होंने क्या किया, जानबूझ के पंजाब में ऐसा करना है कि ताकि खालिस्तानियों से पैसा ले ले, खालिस्तानियों के समर्थन पे ही ये आए और जो कुछ है उन्हीं के पैसों पे। पन्नून ने ये भी कहा कि 2014 से 2022 के बीच में इन्होंने पैसा तो लिया ही, और खालिस्तानियों के खिलाफ झूठे मुकदमे, एनकाउंटर वगैरह वो इसलिए किए ताकि इनको पैसे का और दबाव बने। ये तो पैसा हमारे उससे लिया और लोगों से लिया, परवानों से लिया, किसी को बंद कर दिया, खालिस्तान की धमकी दे दी, किसी को बंद कर दिया खालिस्तान की। उसने ये भी कहा पन्नून ने कि मैं हिसाब किताब करूँगा रुपए का, और कई खालिस्तानी कह रहे हैं जो तुमने रुपया लिया ये लौटारो। जब केजरीवाल जेल चले गए उस समय बयान जारी करना, क्योंकि केजरीवाल तो चले गए मगर लोगों को अब ये है पैसा हमारा ले गए। तमाम दिल्ली में तमाम डिपार्टमेंट के लोग तमाम ये कह रहे हैं ये तो चला गया, पैसे भी हमारे ले गया। ये पोजीशन है, आप समझ लीजिए। वही इसीलिए इन्होंने पन्नून ने ये दायर किया और पन्नून ने ये वीडियो जारी किया। इसके पहले जनवरी में भी दायर किया था। और आपको ये भी बतला दें कि इसने किया क्या था, जिसकी ये छुड़ाने की बात कर रहे हैं देवेंद्र पाल सिंह भुल्लड़। इसने 1993 में जो विस्फोट किया था जिसमें 9 लोग मरे थे 31, उसमें युवक कांग्रेस का अध्यक्ष MS बिट्टा घायल हुआ था, उसके पैर वगैरह सब चले गए थे। आज भी MS बिट्टा बोल्ड है, आज भी देशभक्त है, आज भी आप समझ लीजिए खालिस्तान या आतंकवाद के खिलाफ अपनी कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, देश हित के लिए बोलता है।
मगर उसने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। जिस पार्टी को किया था उसको तमाम दलों ने राज्यसभा के लिए कहा, मगर बिट्टा ने मना कर दिया। उसी बिट्टा के हत्यारों के साथ कांग्रेस समझौता कर रही है। ताजुब की बात ये देखिए, वो कांग्रेस का सिपाही जिसने कांग्रेस नहीं छोड़ी, उसको सब लोगों ने मंत्री तक के लिए कहा, सेंट्रल में मंत्री के लिए, और आपसे तमाम लोगों ने उसी बिट्टा को आप समझ लीजिए ना कांग्रेस ने कोई इज्जत दी, किसी ने नहीं इज्जत दी, और पार्टियों ने देने की कोशिश की। यही कांग्रेस आप पार्टी से समझौता किए है। आपको बताना है, दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस सरकार से सीट का शेयरिंग कर लिया, 4-3 का झुक करके कर लिया, उनको 4 दे दिया आपको, और इनको 3, और यही आप आतंकवादियों के साथ है। ताजुब ये देख लीजिए। और हरियाणा में 1 सीट खुद ले ली आपने, 9 सीट उन्होंने ले ली, गुजरात में उसको सीट दे दी आपको, और पंजाब में एक समझौता कर लिया आप पार्टी से। यही जो आतंकवादियों की पार्टी कही जा रही है, ये हम नहीं, ये भाजपा के लोग, तमाम लोग कह रहे हैं। वहाँ इस बात का शेयर किया गया है, या तो हम वोट आपको देंगे, अगर आप नहीं तो कांग्रेस को देंगे, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को नहीं देंगे। ये वहां पे समझौता हुआ है कि हम लोगों का आपस का वोट का हो गया, तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि आपस में ही एक नूरा कुश्ती लड़ेंगे। तो आप समझ लिए और बीजेपी ने तमाम बार इनके ऊपर आरोप लगाए। उसने अमृतपाल का भी बताया, अमृतपाल में आप पार्टी की संदिग्ध भूमिका रही। इनके संबंध उजागर हो रहे हैं, इनके खालिस्तानियों से, आतंकवादियों से संबंध थे और उनसे पैसा मिला, तो ये सबूत हैं। इससे पहले आपको बताना है, 12 मार्च 2022 को पन्नून ने एक वीडियो जारी किया था, उसमें भी कहा था, उसमें उसने दिखाया था कि भगवंत सिंह मान जो है वहां पर अरविंद केजरीवाल के सामने बिल्कुल सर झुका करके और बिल्कुल वैसे बैठ करके बिल्कुल पैर छू रहा था। तो अब उसने कहा था कि इनके लिए का बाकायदे वीडियो जारी किया था, सब जगह न्यूज छुपी थी कि इस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के पास उन्होंने कहा था कि भगवंत मान जिस तरह से गया, इसके मुंह पे जूता पड़े। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, मेरा कोई नहीं, ये बात उन्होंने वीडियो जारी कर करके कही थी पन्नून आतंकवादी ने कि मुंह पर अरविंद केजरीवाल के मुंह पर जूता पड़े तब लौटेगी पंजाब की शान। ये उन्होंने बयान दिया था। और ये भी कहा था अपमान का बदला लेने वालों को देगा 77 लाख रुपया। ये उसने कहा था 77 लाख रुपया, 77 लाख रुपया देंगे जो अपमान का बदला लेगा। $1 लाख किस बात पे? कि जो मान ने सर टेक दिया था, पगड़ी झुका दी थी वहां, किसके? केजरीवाल के, उसमें केजरीवाल, जबकि लोगों का कहना है केजरीवाल उम्र में छोटा है। खैर जो भी हो उम्र का, और जिस तरह से उन्होंने पैर छुए थे, तो ये पंजाब की जनता को बहुत बुरा लगा था। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को सिखों से पैर छुआने का बड़ा शौक है। जब भी ये पंजाब की रैली में जाते थे तो मंच से चढ़ने से पहले ऐसे बैठ जाते थे, खड़े हो जाते थे और सबको आशीर्वाद जबरदस्ती पीठ में देने लगते, सिखों से पैर छुआने का। इनका इस बात का पंजाब में बहुत विरोध है और पंजाब में उसका वीडियो भी जारी किया था। और पन्नून ने कहा था, वहाँ के तमाम नेताओं ने कहा था, पगड़ी ही नहीं पूरे पंजाब की पगड़ी अरविंद केजरीवाल के पैरों पे पंजाब ने घुटने टेक दिए और ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। सिख हमारे सामूहिक साहस को चुनौती दी है। और ये भी उसने, पन्नून ने कहा था पंजाब के तमाम, हम बिना शक इस अपमान का बदला लेंगे। और इसको अरविंद केजरीवाल के लिए कहा था, बड़ा गंदा शब्द कहा था ये पन्नून ने और तमाम लोगों ने। और ये भी कहा था $1 लाख देंगे। आपको बताना है, अब जो है पब्लिक बहुत तवाई हुई है मान के पैर छूने और सर पगड़ी रख देने से। इस लोकसभा चुनाव में एक सिख आप नोट कर लीजिएगा, अरविंद केजरीवाल से बदला लेने का इंतजार कर रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।